जब हम अहले बैत शब्द सुनते हैं तो हमारे दिलों में एक रेवरेंस और प्यार की फीलिंग आती है। इसका लिटरल ट्रांसलेशन है पीपल ऑफ द हाउस, और इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में यह हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, के परिवार को रिफर करता है। यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, यह सम्मान का एक डेजिग्नेशन है, अल्लाह के आखिरी मैसेंजर के करीब होने का एक मार्कर है। अहले बैत के लिए प्यार एक बिलीवर के फेथ का एक एसेंशियल पार्ट है, एक गहरा अफेक्शन जो हमें उस फैमिली से जोड़ता है जिसने पैगंबर को घेरा था। ये प्यार चॉइस का मैटर नहीं है, बल्कि उस शख्स के लिए हमारे प्यार का एक नेचुरल आउटकम है जिसने हमें इस्लाम का मैसेज दिया। ये एक स्पिरिचुअल लिनिएज है जिसका हम सभी खुद को एक पार्ट महसूस करते हैं, एक कनेक्शन जो टाइम और ज्योग्राफी को पार करता है। लेकिन ये ब्लेस्ड इंडिविजुअल्स आखिर कौन हैं? यह शब्द खुद अपने लिंग्विस्टिक और कल्चरल कंटेक्स्ट में काफी क्लियर है। अरबिक में किसी व्यक्ति का अहल उनके फैमिली, उनके किन और उनके छत के नीचे रहने वालों को रिफर करता है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो किसी के लाइफ, होम और डेली एग्जिस्टेंस को शेयर करते हैं। इसीलिए जब हम पैगंबर, उन पर शांति हो, के अहलुल बैत की बात करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके डोमेस्टिक लाइफ में उनके सबसे करीब थे, जिन्होंने उनके घर को शेयर किया और उनके इमीडिएट फैमिली सर्कल का पार्ट थे। ये कोई कॉम्प्लेक्स थियोलॉजिकल पजल नहीं है, बल्कि अरबिक लैंग्वेज में ही रूटेड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग है। इस सिंपल फाउंडेशनल मीनिंग को समझना उन किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने का पहला स्टेप है जो सदियों से पैदा हो सकती है। अहले बैत का इंपॉर्टेंस हमारे ट्रेडिशन में एम्फसाइज किया गया है क्योंकि वे पैगंबर के लाइफ के प्राइमरी विटनेसेस थे। उन्होंने उनके कैरेक्टर को सिर्फ पब्लिक स्क्वायर या बैटलफील्ड में ही नहीं देखा, बल्कि घर पर क्वाइट, इंटीमेट मोमेंट्स में भी देखा। उन्होंने उनके एग्जाम्पल से सीखा कि एक हस्बैंड, एक फादर और एक फैमिली मैन के रूप में कैसा होना चाहिए। उनका नॉलेज इसलिए एक डायरेक्ट सोर्स है, प्रॉफिटहुड के फाउंटेन से बहने वाला एक प्योर स्ट्रीम है। यही वजह है कि हमें उन्हें हाईएस्ट एस्टीम में रखने के लिए सिखाया जाता है। उनकी स्टेटस सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप की वजह से नहीं है, बल्कि रेवलेशन के प्रति उनकी प्रॉक्सिमिटी और पैगंबर के टीचिंग्स को वर्ड और डीड दोनों में आने वाली सभी जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व और ट्रांसमिट करने में उनकी भूमिका के कारण है। तो इससे पहले कि हम अलग अलग इंटरप्रिटेशंस में डाइव करें, आइए इस कोर प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करें। अहले बैत पैगंबर, उन पर शांति हो, का परिवार है। चर्चा तब इस डेफिनेशन को बदलने के बारे में नहीं, बल्कि इसके स्कोप को समझने के बारे में हो जाती है। कुरान और सुन्नह इस ब्लेसेड सर्कल में किसे शामिल करते हैं? क्या यह एक स्पेसिफिक लिनिएज तक लिमिटेड है, या इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पैगंबर से मैरिज के सीक्रेट बॉन्ड से जुड़े थे, जिन्होंने उनके घर को शेयर किया और जिन्हें अल्लाह ने खुद मदर्स ऑफ द बिलीवर्स के रूप में डेजिग्नेट किया? ये फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग हमें टॉपिक को क्लैरिटी और रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करने में मदद करता है, डिवीजन से दूर होकर पैगंबर के पूरे ब्लेस्ड हाउस होल्ड की अधिक होलिस्टिक अप्रिशिएशन की ओर। अहले बैत के बारे में सबसे सीधा और शक्तिशाली सबूत अल्लाह से ही आता है, पवित्र कुरान में। जब हम सच की तलाश करते हैं तो हमारा पहला ठिकाना हमेशा अल्लाह की किताब होनी चाहिए। सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह पैगंबर, उन पर शांति हो, की पत्नियों को सीधे कई कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस के साथ संबोधित करते हैं। संदर्भ अनडिनाएबल है। आयतें उनसे उनके आचरण, उनके स्पेशल स्टेटस और उनकी यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करती हैं। यह इसी बहुत स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है, जबकि बातचीत पत्नियों को संबोधित की जा रही है कि अल्लाह प्यूरिफिकेशन की प्रसिद्ध आयत या आयत अल तथिर को प्रकट करते हैं। यह प्लेसमेंट कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कुरान में कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। आसपास की आयतें प्रश्न में आयत के अर्थ को खोलने की कुंजी है। आयत कहती है, और अपने घरों में ठहरो और पहले के इग्नोरेंस के समय की तरह खुद को प्रदर्शित मत करो, और नमाज स्थापित करो और जकात दो और अल्लाह और उसके मैसेंजर का पालन करो। अल्लाह बस तुमसे अपवित्रता को दूर करना चाहता है, हे घर के लोगों, और तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध करना चाहता है। यह कुरान चैप्टर 33 वर्स 33 से है। संबोधन के फ्लो पर ध्यान दें। यह पत्नियों को इंस्ट्रक्शंस के साथ शुरू होता है और फिर अहलुल बैत शब्द का उपयोग करके यह उन्हें शुद्ध करने के लिए अल्लाह की इच्छा की घोषणा करता है।
अरबिक ग्रामर के प्रोनाउंस और स्ट्रक्चर सीधे इस प्यूरिफिकेशन की घोषणा को पैगंबर उन पर शांति हो कि पत्नियों को दिए गए प्रीसीडिंग कमांड से जोड़ते हैं, जिससे वे इस डिवाइन ऑनर के प्राइमरी एड्रेसीज बन जाते हैं। कुछ लोग आयत के इस हिस्से को इसके पहले और बाद के वाक्यों से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सुसंगत पाठ अल्लाह के डिवाइन स्पीच को तो छोड़ ही दीजिए, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। कल्पना कीजिए कि एक पत्र पढ़ रहे हैं और एक पैराग्राफ के बीच से एक वाक्य निकालकर दावा कर रहे हैं कि यह पूरी तरह से किसी और को संदर्भित करता है। इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनेगा। सूरह अल-अहज़ाब की आयत 32 से 34 तक का पूरा पैसेज मदर्स ऑफ द बिलीवर्स को संबोधित एक सिंगल सीमलेस डिस्कोर्स है। अल्लाह उन्हें पैगंबर की पत्नियां कहते हैं, उनकी स्टेटस को अन्य महिलाओं से ऊपर उठाते हैं, और फिर इन इंस्ट्रक्शंस के बीच में वह उन्हें अहले बैत कहते हैं और उन्हें शुद्ध करने का वादा करते हैं। कनेक्शन स्पष्ट और अनडिनायबल है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पाठ को खुले दिल से पढ़ता है। इसलिए कुरान खुद अहले बैत की फाउंडेशनल डेफिनेशन प्रदान करता है। इसमें पैगंबर उन पर शांति हो कि पत्नियों को इस नोबल ग्रुप में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। यह शुरुआती बिंदु है। कोई भी अन्य इंटरप्रिटेशन या एडिशन इस कुरानी फाउंडेशन पर आधारित होना चाहिए, न कि इसके कॉन्ट्रडिक्शन में। अल्लाह की किताब अल्टीमेट क्राइटेरियन है, अल फुरकान, और यह स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि मदर्स ऑफ द बिलीवर्स, जिसमें प्रिय हजरत आयशा अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, शामिल हैं। अहलुल बैत के भीतर केंद्रीय फिगर्स हैं। उनका समावेश स्कॉलरली ओपिनियन का मामला नहीं है, यह स्पष्ट कुरानी पाठ का मामला है। इसका खंडन करना अल्लाह के अपने शब्दों के प्लेन और मैनिफेस्ट कॉन्टेक्स्ट को अनदेखा करना है। अब हम अपने दीन के दूसरे प्राइमरी सोर्स की ओर बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो की सुन्नत। क्या उनके अपने शब्द और कार्य उनकी पत्नियों को अहले बैत में शामिल करने के कुरान के कथन का समर्थन करते हैं? जवाब एक जोरदार हां है। ऐसे कई नैरेशंस हैं जो दिखाते हैं कि पैगंबर उन पर शांति हो खुद अहले बैत शब्द को अपनी पत्नियों को शामिल करने के लिए समझते और लागू करते थे। उदाहरण के लिए सहीह मुस्लिम में दर्ज एक प्रसिद्ध हदीस में जब पैगंबर उन पर शांति हो से उनके अहल यानी उनके परिवार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उनके अहल वे हैं जिन्हें उनके बाद चैरिटी प्राप्त करने की मनाही है। जब उनसे पूछा गया कि वे कौन थे, तो उन्होंने जवाब दिया, वे अली का परिवार, अकील का परिवार, जाफर का परिवार और अब्बास का परिवार हैं। लेकिन फिर उनसे पूछा गया, क्या पैगंबर उन पर शांति हो कि पत्नियां उनके अहले बैत में से हैं? उन्होंने जवाब दिया, हां, अल्लाह की कसम, वे अहले बैत में से हैं। यह पैगंबर का एक स्पष्ट अनअम्बिगुअस बयान है। एक और महत्वपूर्ण सबूत प्रसिद्ध हदीस या हदीस अल किस्सा है। यह नैरेशन एक ऐसे अवसर का वर्णन करता है जहां पैगंबर उन पर शांति हो ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन, अल्लाह उन सभी पर प्रसन्न हो, को एक चादर के नीचे इकट्ठा किया और प्रार्थना की, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहलुल बैत हैं, तो इनसे सारी अपवित्रता दूर कर दे और इन्हें पूरी तरह से शुद्ध कर दे। यह सुंदर घटना इन चार व्यक्तियों के विशेष स्टेटस को उजागर करती है। हालांकि यह दूसरों को बाहर नहीं करती है, यह व्यापक परिवार के भीतर एक विशेष समूह को निर्दिष्ट करती है। कई विद्वान इसे पैगंबर के रक्त संबंध के विशिष्ट सदस्यों को उजागर करने के रूप में समझाते हैं, न कि उनकी पत्नियों के समावेश का खंडन करने के रूप में, जो पहले से ही कुरान द्वारा स्थापित था। इसे इस तरह से सोचिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है, ये मेरे बच्चे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह अब शादीशुदा नहीं है या उसकी पत्नी उसके परिवार का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल नहीं। वह बस अपने परिवार के एक विशिष्ट हिस्से की पहचान कर रहा है। इसी तरह अली, फातिमा, हसन और हुसैन के लिए पैगंबर की प्रार्थना एक विशेष पदनाम थी, उनके ब्लेसेड हाउसहोल्ड की एक विशिष्ट शाखा के लिए एक प्रार्थना। वास्तव में इस हदीस के कुछ संस्करणों में जब उनकी पत्नी उम्म सलमा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, जिनके घर में यह घटना हुई थी, ने पूछा, क्या मैं उनके साथ हूं, ए अल्लाह के मैसेंजर?
तो उन्होंने जवाब दिया, तुम अपनी जगह पर हो और तुम अच्छाई पर हो। उस समय उस विशिष्ट चादर के नीचे आने की आवश्यकता के बिना उनके धर्मी स्टैंडिंग और उनके हाउसहोल्ड में उनकी जगह की पुष्टि करते हुए। इसलिए जब हम प्रोफेटिक ट्रेडिशंस को समग्र रूप से देखते हैं तो हमें एक पूरी तस्वीर दिखती है। अहले बैत शब्द का उपयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक जनरल सेंस और एक स्पेसिफिक सेंस। इसके जनरल सेंस में, जैसा कि कुरान और कई हदीसों द्वारा पुष्टि की गई है, इसमें पैगंबर, उन पर शांति हो, की पत्नियां शामिल हैं। इसके स्पेसिफिक सेंस में, जैसा कि चादर की हदीस द्वारा उजागर किया गया है, यह अली, फातिमा और उनके दो बेटों को संदर्भित करता है। दोनों सही हैं और वे एक दूसरे का खंडन नहीं करते हैं। यह दावा करना कि स्पेसिफिक डेफिनेशन जनरल वाले को रद्द कर देती है एक लॉजिकल फैलेसी है। पैगंबर की पत्नियां, जिसमें हजरत आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, शामिल हैं, कुरान और ऑथेंटिक सुन्नत दोनों के अनुसार अहले बैत का स्पष्ट रूप से हिस्सा हैं। हजरत आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, इस्लाम में एक यूनिकली हाई और रिवियर्ड पोजीशन रखती है, एक स्टेटस जो उन्हें अल्लाह और उनके मैसेंजर, उन पर शांति हो, द्वारा प्रदान किया गया था। वह सिर्फ कोई महिला नहीं है, वह उम्मुल मोमिनिन है, मोमिनों की मां। ये टाइटल सिर्फ एक सिंपल ऑनोरिफिक नहीं है, यह एक कुरानी घोषणा है। अल्लाह सूरह अल-अहज़ाब में कहते हैं, पैगंबर मोमिनों के लिए खुद से भी अधिक योग्य हैं और उनकी पत्नियां उनकी माताएं हैं। ये कुरान चैप्टर 33 वर्स 6 से है। ये आयत एक स्पिरिचुअल मदरहुड स्थापित करती है, सम्मान और आदर का एक बंधन जो हर मोमिन को उन्हें और पैगंबर, उन पर शांति हो, की अन्य पत्नियों को देना है। तो हजरत आयशा को प्यार करना और सम्मान करना वास्तव में अल्लाह के एक सीधे कमांड का पालन करना है। उनका सम्मान पैगंबर के सम्मान से गहरा जुड़ा हुआ है। उनके गुणों और ज्ञान की हदीस लिटरेचर में व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है। वह अपनी पहली पत्नी खदीजा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, के बाद पैगंबर की सबसे बिलव्ड पत्नी थी। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कभी उनके लिए अपना प्यार नहीं छिपाया। जब अम्र इब्न अलस ने उनसे पूछा, लोगों में आपको सबसे प्रिय कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया, आयशा। यह प्यार सिर्फ पर्सनल अफेक्शन नहीं था, यह उनकी इनक्रेडिबल मेरिट, इंटेलिजेंस और पायटी का संकेत था। वह ज्ञान का एक पात्र थी, 2000 से अधिक हदीस का नरेशन करती थी और इस्लामिक जरिस्प्रूडेंस, पोएट्री और हिस्ट्री में गहरी इंसाइट्स प्रदान करती थीं। वरिष्ठ कंपेनियंस उनसे कम्प्लेक्स मामलों पर सलाह लेते थे, जो उनके ज्ञान की गहराई का एक प्रमाण है, जो उन्होंने सीधे रेवलेशन के सोर्स से सीखा था। इसके अलावा उनकी इनोसेंस को अल्लाह ने खुद डिवाइन रेवलेशन के माध्यम से बचाव किया था। जब स्लैंडरर्स ने अल इफक के नाम से जानी जाने वाली घटना में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की, तो अल्लाह ने सूरह अन-नूर चैप्टर 24 में आयतें प्रकट की ताकि उनकी प्यूरिटी और चैस्टिटी की घोषणा की जा सके। उन लोगों को चेतावनी दी जा सके जो ऐसे वाइल एक्यूजेशंस में संलग्न होते हैं। मेरा मतलब है, क्या इससे बड़ा कोई सम्मान हो सकता है कि आपकी इनोसेंस को कुरान के इटर्नल वर्ड्स में घोषित किया जाए, जिसे अरबों लोग जजमेंट डे तक पढ़ेंगे। यह डिवाइन डिफेंस वास्तव में उनकी स्टेटस को मजबूत करता है और उम्मा के लिए स्लैंडर की गंभीरता के बारे में एक परमानेंट लेसन के रूप में कार्य करता है, खासकर पैगंबर, उन पर शांति हो, के हाउसहोल्ड के खिलाफ। उनका सम्मान अल्लाह द्वारा संरक्षित है और इसे बनाए रखना हर मोमिन का कर्तव्य है। मोमिनों की मां के रूप में उनके कुरानी टाइटल, पैगंबर की पत्नी के रूप में अहलुल बैत में उनके समावेश, उनके इमेंस ज्ञान और उनके सम्मान के डिवाइन डिफेंस को देखते हुए उनकी स्टेटस बस सवाल से परे है। वह इस्लामिक इतिहास में एक टावरिंग फिगर के रूप में खड़ी है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक रोल मॉडल। उनकी स्टेटस को कम करना या, भगवान न करे, उनके बारे में बुरा बोलना सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी पर हमला नहीं है, यह पैगंबर की पसंद पर हमला है। कुरानी टाइटल उम्मुल मोमिनिन का खंडन है और अल्लाह के स्पष्ट शब्दों की उपेक्षा है। इस्लाम अदब का मजहब है, अच्छे मैनर्स, रिस्पेक्ट और डिकोरम का। इसमें ज़बान की हिफाजत पर बहुत जोर दिया जाता है।
किसी भी शख्स को गालियां देना, बदनामी करना और गंदी जबान इस्तेमाल करना एक बड़ा गुनाह है, लेकिन जब यह अनादर कंपेनियंस या पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो के परिवार अहले बैत पर हो तो यह और भी ज्यादा संगीन गुनाह बन जाता है। पैगंबर ने खुद एक सख्त चेतावनी दी थी, मेरे कंपेनियंस को बुरा भला मत कहो, क्योंकि जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई माउंट उहद के बराबर सोना भी खर्च कर दे तो भी वह उनमें से किसी एक की मुट्ठी भर या उसका आधा भी नहीं होगा। यह सहीह अल बुखारी से है। यह हदीस ऑनेस्टली रिस्पेक्ट की एक पवित्र बाउंड्री तय करती है जिसे किसी भी मुस्लिम को पार करने की इजाजत नहीं है। उन लोगों का अपमान करना जिन्हें अल्लाह और उसके मैसेंजर ने सम्मान दिया है एक गहरी स्पिरिचुअल बीमारी की निशानी है। यह एक ऐसे दिल को दर्शाता है जो पैगंबर उन पर शांति हो के लिए सच्चे प्यार से खाली है। मेरा मतलब है, कोई कैसे पैगंबर से प्यार करने का दावा कर सकता है और फिर अपनी प्यारी पत्नी हजरत आयशा अल्लाह उन पर प्रसन्न हो या अपने सम्मानित कंपेनियंस के प्रति नफरत और गंदी जबान का इस्तेमाल कर सकता है। यह एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे रिकंसाइल नहीं किया जा सकता। कुरान बदनामी और स्लैंडर के खिलाफ सबसे सख्त शब्दों में चेतावनी देता है, इसे अपने मरे हुए भाई का मांस खाने के बराबर बताता है। चैप्टर 49 वर्स 12 में अगर यह एक आम बिलीवर के लिए है तो गुनाह कितना ज्यादा संगीन होगा जब विक्टिम मोमिनों की मां हो जिसका सम्मान सीधे पैगंबर उन पर शांति हो के सम्मान से जुड़ा हो। कानूनी पर्सपेक्टिव से इस्लामिक स्कॉलर्स ने पूरे इतिहास में ऐसे व्यवहार की निंदा करने में एकमत रहे हैं। सहाबा और अहले बैत का अपमान करना अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते से भटकना माना जाता है। हाल के समय में यह चिंता मुस्लिम देशों के कानूनों में भी परिलक्षित हुई है। उदाहरण के लिए जनवरी 2023 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए सजा बढ़ाने का बिल पास किया जो पैगंबर उन पर शांति हो की पत्नियों, परिवार या कंपेनियंस का अनादर करता है। यह लेजिस्लेशन एक सामाजिक और धार्मिक सहमति को दर्शाता है कि ऐसे कार्य फ्री स्पीच के मामले नहीं हैं, बल्कि गंभीर अपराध हैं जो सामाजिक हार्मनी को खतरे में डालते हैं और फेथ के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। ये कानून इन ब्लेस्ड पर्सनैलिटीज के सम्मान को पब्लिक डेफमेशन से बचाने का लक्ष्य रखते हैं। आखिरकार ऐसे व्यवहार में लिप्त होना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। यह हजरत आयशा या कंपेनियंस की स्टेटस को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि उनका रैंक अल्लाह के साथ है। इसके बजाय यह उस व्यक्ति के फेथ को भ्रष्ट करता है जो इसमें लिप्त होता है, उनके दिल को अंधेरे से भर देता है और उन्हें अल्लाह की नाराजगी दिलाता है। पैगंबर उन पर शांति हो ने कहा, मोमिन न तो स्लैंडरर होता है, न कर्सर, न ही वह ऑब्सीन या वल्गर होता है। यह तिर्मिदी में दर्ज है। एक सच्चा मुस्लिम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है, अपने दिल को शुद्ध करने की कोशिश करता है और केवल वही बोलता है जो अच्छा है। अल्लाह का रास्ता प्यार, सम्मान और एकता के माध्यम से है, न कि नफरत, विभाजन और बेहतरीन पीढ़ियों को लक्षित करने वाली गंदी जबान के माध्यम से। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो और उनके परिवार अहलुल बैत के लिए सच्चा प्यार विभाजन, पक्षपात या नफरत से नहीं दिखाया जाता। ये एम्यूलेशन, रिस्पेक्ट और उन सभी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्यार से दिखाया जाता है जिन्हें उन्होंने प्यार किया था। पैगंबर का परिवार एक सुंदर विविध टैपेस्ट्री था। इसमें उनकी पत्नियां, मोमिनों की माताएं शामिल थीं जो उनके घर के पिलर्स थीं। इसमें उनकी प्यारी बेटी फातिमा, उनके नोबल पति अली और उनके ब्लेस्ड बच्चे हसन और हुसैन शामिल थे जो जन्नत में युवाओं के नेता थे। सच्चा प्यार इस ब्लेसेड परिवार के एक हिस्से को दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं करता। यह उन सभी को गले लगाता है, उस यूनिक ऑनर और स्टेटस को पहचानता है जिसे अल्लाह ने उनमें से प्रत्येक को प्रदान किया था। यह कॉम्प्रिहेंसिव प्यार अधिकांश मुसलमानों का मार्ग है, अहले सुन्नत वल जमात। यह एक संतुलित मिडिल पाथ है जो एक्सट्रीम से बचता है। हम परिवार के किसी भी सदस्य को डिवाइन या सेमी डिवाइन स्टेटस तक नहीं उठाते हैं, न ही हम उनमें से किसी का अनादर या गाली देते हैं। हम हजरत अली, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, को उनकी बहादुरी, विजडम और पैगंबर के करीब होने के लिए प्यार करते हैं।
हम हजरत फातिमा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, को पैगंबर का एक हिस्सा मानते हुए प्यार करते हैं। हम हसन और हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, को उनके प्यारे पोते के रूप में प्यार करते हैं। और हम हजरत आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, को अपनी माँ, हमारे पैगंबर की प्यारी और हमारे दीन की एक प्रोफाउंड स्कॉलर के रूप में प्यार और सम्मान करते हैं। एक के लिए हमारा प्यार हमें दूसरे के लिए अपने प्यार को कम करने की आवश्यकता नहीं है। शैतान की सबसे बड़ी चाल मोमिनों के बीच फूट डालना है। वह अहले बैत के लिए प्यार जैसी एक सुंदर चीज लेता है और इसे सेक्टेरियनिज्म और नफरत के लिए एक टूल में बदल देता है। वह फुसफुसाता है, अगर तुम इसे प्यार करते हो तो तुम्हें उसे नफरत करनी चाहिए। यह वही जहर है जिसने सदियों से उमरा को कमजोर किया है। सही प्रतिक्रिया इस झूठी डिकॉटमी को अस्वीकार करना है। हमारी वफादारी अल्लाह, उसके मैसेंजर और मोमिनों के पूरे शरीर के प्रति है। कुरान हमें अल्लाह की रस्सी को एक साथ मजबूती से पकड़ने और विभाजित न होने का आदेश देता है। चैप्टर 3 वर्स 103 में एकता कोई ऑप्शन नहीं है, यह एक डिवाइन कमांड है और यह एकता वास्तव में पैगंबर के परिवार और कंपेनियंस के प्रति किसी भी दुर्भावना से हमारे दिलों को शुद्ध करने से शुरू होती है। तो प्यार की वास्तविक अभिव्यक्ति अदब है, अच्छे मैनर्स। यह उनके बारे में केवल सम्मान के साथ बात करना है, उनके जीवन से सीखना है और उन सभी पर अल्लाह की रहमत के लिए प्रार्थना करना है। इसका मतलब है उनके सम्मान की रक्षा करना और अपने बच्चों को पैगंबर, उन पर शांति हो, कि पूरे परिवार को प्यार करना सिखाना। इसका मतलब है उन वास्ट कॉमन ग्राउंड पर ध्यान केंद्रित करना जो हमें एकजुट करता है, बजाय इसके कि हिस्टोरिकल इश्यूज पर जिन्हें हमें विभाजित करने के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। सच्चा प्यार पुल बनाता है, यह उन्हें जलाता नहीं है। यह पैगंबर, उन पर शांति हो, और उन सभी के लिए साझा रेवरेंस में दिलों को एक साथ लाता है जिन्होंने उन्हें घेरा था, ये पहचानते हुए कि उनकी सामूहिक विरासत इस उमरा के लिए एक उपहार है और हमारा कर्तव्य है कि हम इसे पूरी तरह से सम्मान करें। आखिर में आइए इन सभी बातों को एक सिंगल क्लियर मैसेज में समेट लें, हर उस मुस्लिम के लिए जो अल्लाह की खुशी चाहता है। यह सवाल कि क्या हजरत आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, अहले बैत का हिस्सा है, कोई कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री नहीं है। कुरान सबसे स्पष्ट शब्दों में उन्हें और अन्य पत्नियों को सूरह अल अहज़ाब में अहले बैत के रूप में संबोधित करता है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने खुद उनके समावेश की पुष्टि की। वह हमारी मां है, उम्मुल मोमिनिन। अल्लाह ने खुद उन्हें यह सम्मानजनक टाइटल दिया है। उनकी स्टेटस रेवलेशन द्वारा संरक्षित है और उनके ज्ञान ने 14 सदियों से अधिक समय तक उमारा को इल्यूमिनेटेड किया है। पैगंबर के परिवार में उनका समावेश हमारे धर्म का एक फाउंडेशनल ट्रूथ है, न कि सेक्टेरियन डिबेट का एक बिंदु। आज हमारे लिए असली चुनौती थियोलॉजी की नहीं, बल्कि मेथोडोलॉजी की है। यह इस बारे में है कि हम अपने इतिहास और उसमें निहित ब्लेस्ड पर्सनालिटीज को कैसे देखते हैं। सही मेथोडोलॉजी अदब की है, गहरा सम्मान। हमें अपनी जबान को उन किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा बोलने से रोकना चाहिए जिन्हें पैगंबर, उन पर शांति हो, ने प्यार किया और सम्मानित किया। इसमें उनका पूरा परिवार शामिल है, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, उनके चचेरे भाई, उनके पोते पोतियां और उनके नोबल कंपेनियंस जिन्होंने इस दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। कुछ को प्यार करना और दूसरों को गाली देना पैगंबर की लेगेसी को फाड़ना है। यह उस प्यार का धोखा है जिसका हम उनके लिए दावा करते हैं। आइए आज से एकता के एजेंट बनने का संकल्प लें, न कि विभाजन के। आइए ऑथेंटिक सोर्सेज से अहलुल बैत और सहाबा के सभी सदस्यों के बारे में सीखने और अपने दिलों में उनके लिए एक सच्चा प्यार विकसित करने का संकल्प लें। जब हम लोगों को उनमें से किसी की बदनामी करते हुए सुने, तो आइए समझदारी और अच्छे परामर्श के साथ सच्चाई साझा करके इंसल्ट्स का जवाब न देकर, बल्कि उनके सम्मान की धीरे से और समझदारी से रक्षा करें। हमारा लक्ष्य नफरत की आग को बुझाना होना चाहिए, न कि उसमें और ईंधन डालना। यह एक सच्चे बिलीवर का कैरेक्टर है जो पैगंबर, उन पर शांति हो, के उदाहरण का पालन करता है,
जिन्हें सभी दुनिया के लिए रहमत के रूप में भेजा गया था। हमारी अंतिम प्रार्थना है कि अल्लाह इस उमरा के दिलों को एकजुट करे। अल्लाह हमारे दिलों को पूरे अहलुल बैत और हमारे प्यारे पैगंबर उन पर शांति हो कि सभी कंपेनियंस के लिए एक सिंसियर और संतुलित प्यार से भर दें। अल्लाह हमें ज्ञान, सम्मान और एकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करे और हमें अज्ञानता, अहंकार और डिस्कॉर्ड से बचाएं जो हमें कमजोर करते हैं। आइए हम एक ऐसी पीढ़ी बने जो एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए अतीत का सम्मान करती है, एक शरीर के रूप में एक साथ खड़ी है। अल्लाह, उसके मैसेंजर और उन सभी के लिए हमारे प्यार में दृढ़ है जिन्हें उसने अंतिम पैगंबर की संगति में होने के लिए चुना था। आमीन।